नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पंजाब में ईडी रेड के दौरान कहां पर उड़ाए गए 500 रुपए वाले नोटों के बंडल और क्या है ईडी का रेड का आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शन। किसने सीएम मान को लीगल नोटिस भेजकर दिया था 7 दिन का अल्टीमेटम और धमाके वाले ईमेल से किन किन शहरों में हड़कंप मच गया। पंजाब के मोहाली में ईडी की रेड के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ईडी की रेड के दौरान एक हाई राइज बिल्डिंग से 500 रुपए के नोटों के बंडल नीचे फेंके गए। बताया जा रहा है कि जिस फ्लैट पर रेड हुई है वो नितिन कुमार गोहिल नाम के शख्स का है, जिनका आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं, जिसके साथ विपक्ष अब इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए सीएम भगवंत मान के ओएसडी से इसे लिंक कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आखिर क्या है मोहाली के इस हाई प्रोफाइल ईडी रेड का पूरा सच और क्यों हवा में उड़ते नोटों की तस्वीरों ने पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए और जानिए। मोहाली के खरड़ स्थित वेस्टर्न टॉवर्स सोसाइटी में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की टीम वेस्टर्न टावर के फ्लैट नंबर 906 पर रेड करने पहुंची, क्योंकि रेड के दौरान इसी टावर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर 500 रुपए के नोटों के बंडल बिखरे पड़े मिले। साथ ही मौके पर मौजूद 2 बैग्स भी मिले जिनमें नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं वो वेस्टर्न टावर्स हैं, जो कि सोसाइटी पड़ती है हाई राइज बिल्डिंग और 9वें मंजिल है 906 फ्लैट पे, जहां पे दबिश की जा रही है। आपको लगातार आपको दिखा रहे हैं ये है ईडी की गाड़ियां। और आपको बता दें कि इसी जगह से वो 2 बैग पैसे भर के फेंके गए थे और फिल्मी तरीके से वो पैसे हैं वो उड़ते हुए नजर भी आए थे। यहाँ पे सुबह से ही लगातार ईडी के अफसर हैं और यहाँ के 2 निवासी हैं। हम नितिन गोहाल की बात कर रहे हैं, वीर देवेंद्र की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे रहते हैं। और बात आ रही है लाइसेंसिंग की, जो विचोला है, और क्या वो सीएलयू लाइसेंस के साथ बात कर रहे हैं या फिर हम बात करें गमाडा के जो बिल्डर्स हैं, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, इन सब चीज़ों की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस फ्लैट पर रेड हुई वो नितिन कुमार गोहिल नाम के एक शख्स का है, जो न सिर्फ आईटी सेक्टर से जुड़ा है बल्कि उसके कई बड़े पॉलिटिकल लिंक भी हैं। सूत्रों के मुताबिक टावर से जो बैग फेंके गए थे उनमें से एक बैग को नीचे मौजूद एक शख्स ईडी अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद इस पूरी रेड के दौरान बिल्डिंग की सीढ़ियों से लेकर टॉप फ्लोर तक की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया। दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने इस सनटेक सिटी प्रोजेक्ट में कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में मोहाली और चंडीगढ़ में 12 जगहों पर दबिश दी है। एबीएस टाउनशिप, ऑल्टिस बिल्डर्स और धीर कंस्ट्रक्शन समेत कई बिल्डर्स पर जनता को धोखा देने और जीएमएडीए से मिले सीएलयू लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। बड़े लंबे समय से भगवंत मान, केजरीवाल पंजाब को बहुत बड़ी लूट का काम चला रहे और ये लूट के मेन एरिए 3 है। गमाडा और पूडा की कीमती जमीनें किसानों से सस्ते रेट पे लेके बड़े बड़े डेवलपरों को देनी, फिर उस डेवलपरों से किकबैक लेनी। दूसरा काम है थ्रू इलीगल माइनिंग। बहुत बड़े पद्धर पे इलीगल माइनिंग पंजाब में हो रही है। बगैर नंबर के ट्रक्स हिमाचल से आ रहे हैं, जो एंट्री टैक्स बनता है उसको अवॉइड किया जा रहा है। जो माइनिंग साइट्स अलॉटेड हैं उससे जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के नीचे नहीं है उन साइटों में माइनिंग करा के 3 फुट की जगह 100 फुट मिट्टी नीचे से निकालनी, वो पैसा भी इलीगल माइनिंग का इकट्ठा होके फिर केजरीवाल, भगवंत मान और चैनल क्या है, ये चैनल यही लोग हैं। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि ये रुपए सीएम भगवंत मान के ओएसडी के हैं और नितिन कुमार गोहिल सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह का करीबी है। यही वजह है कि अब विपक्ष ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार पर सीधा हमला बोला है।
हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर सिंह बादल, अमरिंदर राजा वड़िंग समेत कई नेता भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में सोशल मीडिया पर सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। सीएम मान ने कहा कि ईडी रेड से उनका या उनकी सरकार का कोई लेना देना नहीं है और कार्रवाई पुरानी कंपनियों से जुड़े मामलों में हुई है। सीने जलते ने, मैनू ये बारे पता नहीं इसका कोई जी साडे नाल कोई किसी का संबंध नहीं, कोई ईडी दी रेट का साडे नाल कोई संबंध नहीं। कोई किसी की कोई पुरानी कंपनी के सिलसिले कोई आए हुए ने, वो जिथे मर्जी चैक कर सकते हैं। बाकी पंजाब जिहड़ा है वो गुरां दे नां ते वसदा है। मैं शुकराना करन आया। इस तो बाद मैं दमदमा साहब जाऊँगा कल नूं, ते मैं फतेहगढ़ साहब भी जाऊँगा, दुखरवान साहब भी जाऊँगा। मैं इस गल का शुकराना करूँगा कि परमात्मा ने मैनू बल बख्शिया। मैं यही अरदास भी की है कि परमात्मा मैनू जिहड़ी सेवा लाई है उन्होंने होर वचनबद्धता नाल ते दिल दीआं गहराइयां नाल उस सेवा नूं निभाउण दा बल बख्श। फिलहाल 9वीं मंजिल से कैश से भरे बैग फेंके जाने के दावों ने पंजाब की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। ईडी की इस कार्रवाई ने जहां बिल्डर पॉलिटिकल नेटवर्क पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं विपक्ष इसे सत्ता के संरक्षण में हुए भ्रष्टाचार का बड़ा सबूत बता रहा है। हालांकि सरकार सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन वेस्टर्न टॉवर्स से लेकर पंजाब के राजनीतिक गलियारों तक अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर इन नोटों के पीछे का सच क्या है। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ आज तक। मोहाली के खरड़ में हुई ईडी की रेड ने पंजाब की राजनीति में जबरदस्त भूचाल ला दिया है। विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है और अब पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने भी इस पूरे मामले को लेकर मान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा यह है कि आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि अरबपति आदमी पार्टी बन चुकी है। तो सर ये ईडी रेड्स को कैसे देख रहे हैं आप? देखो, मेरा तो बहुत देर से कहना है कि ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये अरब आम पार्टी है। अरब मीन्स अरब और खरब की बात कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है और मेरी ये एक सोर्सेस से भी ये न्यूज़ है कि पिछले 4 साल में तकरीबन 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपया इन्होंने पंजाब से साइफन ऑफ किया है। लैंड डील्स में किया है, शराब की डील्स में किया है, माइनिंग पे डील्स में किया है, बदलियों की प्रमोशंस में किया है। तो बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी चली। ये चीज़ें तो हम हिंदी और अंग्रेज़ी फिल्मों में देखते थे, हॉलीवुड और बॉलीवुड में, कि कहीं रेड हुआ एजेंसीज का और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के 9वीं 10वीं मंजिल से बैग फेंक के जा रहे हैं, जिसमें से 500 के, क्योंकि अब तो नोट ही 500 का रह गया। अगर 2000 होता तो 2000 मिलते, तो लाखों रुपयों की रिकवरी है। और ये डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर ऑफिस, मेरा बहुत देर से कहना है, भगवंत मान तो कहता था कि मुझे तो नोट का रंग भी नहीं पता कैसा होता है, रंग देखने की तो जरूरत ही नहीं है। और मैं ईडी से ये भी बात कहना चाहूँगा कि पिछले 4 साल में ये पैसा बाहरले देशों में, विशेष तौर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, दुबई और वेस्ट और यूरोपियन यूनियन में गया। लास्ट आदमी तक ये ट्रेल ढूंढनी चाहिए। पंजाब का पैसा है और कोई भी आदमी ने इसमें जाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली सीएमओ और सीएमओ के करीबी लोग जो हैं इस सारे चक्कर में है। तो एक तरफ मान सरकार ईडी रेड के चलते विपक्ष के निशाने पर है, तो दूसरी तरफ सीएम भगवंत मान ने जलंधर से शुक्राना यात्रा शुरू करने के बाद अमृतसर स्थित सचखंड श्री हरमिंदर साहिब पहुंचकर नतमस्तक होकर शरबत के भले की अरदास की है, वाहे गुरु का शुक्राना अदा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने बेअदबी विरोधी सख्त कानून को लेकर अपनी सरकार का पक्ष मजबूती से रखा और कहा यह कि अब कोई भी दोषी बेअदबी करके बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने दावा यह किया कि इस कानून से दुनिया भर के सिख संगतों को राहत मिली है। वहीं एसजीपीसी और विरोधी दलों को निशाने पर लेते हुए भगवंत मान ने सवाल उठाया कि जो लोग पहले खुद बेअदबी विरोधी कानून की मांग कर रहे थे, वही अब इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। सुनिए श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेकने के बाद क्या बोले मुख्यमंत्री भगवंत मान। एसजीपीसी 14 साल हो गए उन्होंने इलैक्शन होई नूं, ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਣਾਤਾ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ SGPC ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ परमात्मा बसदा है, संगत जिहड़ी है वो इस कानून तो बहुत खुश है। जालंधर और अमृतसर में BSF और आर्मी के ठिकानों के पास हुए बम धमाकों को लेकर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ की अगुवाई में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने DGP गौरव यादव से मुलाकात की है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के मुद्दे पर भी बात की गई। इसी बीच धमाकों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर विवाद भी बढ़ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस बयान पर उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। नोटिस में चुग ने सीएम मान को 7 दिन का वक्त दिया और कहा कि सीएम अपने इस बयान को वापस लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, नहीं तो उन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा और मानहानि और अन्य कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। भगवंत मान दा कल दा बयान जिहड़ा कि बम विस्फोट 2 हुए, एक BSF चौंक जलंधर च और दूसरा अमृतसर कंट्रोलमेंट दे अंदर, उस तो बाद जिहड़ा उन्हां दा बयान आया वो बड़ा गैर जिम्मेदाराना, मुख्यमंत्री दे पद ते बह के एडा वड्डा झूठ उन्होंने बोलिया कि ये बंबां दे पिछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा तार तार की है। अज मैं उन्होंने नोटिस दे रहा, मानहानि का केस उन्होंने करन दी सी तैयारी की। अज उन्होंने नोटिस ये असीं दे रहे हैं, झूठी जानकारी फैलान और सार्वजनिक तौर पर अशांति भड़काने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है। राजनीतिक लाभ लैने से सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा ना खिलवाड़ करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अज तुहाडे कोलों असीं मंग करने हैं कि सार्वजनिक मुख्यमंत्री माफ़ी मंगे और अपना बयान वापस लें, नहीं तो अपराधिक मामला असीं उन्हां ते दर्ज करावांगे। पंजाब दी जनता सबूत मांग रही है, भगवंत मान साहब सबूत मांग रही है। पंजाब में सैन्य ठिकानों पर धमाकों के बाद अब स्कूल कॉलेजेस आतंकवादियों के निशाने पर हैं। जलंधर और फरीदकोट के कई शिक्षण संस्थानों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए, जिसमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमले की धमकी दी गई। और इन धमकियों के सामने आने के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी किया गया। आखिर कौन है इन साजिशों के पीछे और पंजाब को दहलाने की ये कोशिश कितनी गंभीर है, देखिए। जालंधर और अमृतसर में हुए सैन्य ठिकानों पर धमाके के बाद अब जालंधर और फरीदकोट के कई शिक्षण संस्थानों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए, जिनमें स्कूलों को बम से उड़ाने और मुख्यमंत्री भगवंत मान की शुक्राना यात्रा के दौरान आत्मघाती कार बम यानी IED हमले की धमकी दी गई। इस ईमेल के सामने आने के बाद पूरे पंजाब में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। बीते 2 दिन पहला जलंधर और अमृतसर दे विच ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਥ੍ਰੈਟ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ APJ ਸਕੂਲ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ APJ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ADCP2 ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਜੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸਾਈਬਰ क्राइम द्वारा की जा रही है। उन्होंने IP एड्रैस है वो पता किए जा रहे हैं। सो जड़ा एक बार तो फिर जड़ा पैनिक करने की कोशिश की गई है इस थ्रेट ईमेल तो। ये तस्वीरें जालंधर के BMC चौक स्थित APJ स्कूल की हैं, जहां धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। स्कूल प्रशासन ने तुरंत बच्चों की छुट्टी करवाई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस
बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची। पूरे स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली गई। हालांकि जांच के दौरान कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। हमें तो सिक्योरिटी रीजन बताए गए हैं कि बस हमें मैसेज आया सिक्योरिटी रीजन के कारण स्कूल बंद हो चुका है। देखो थ्रेट ईमेल ज़्यादा सानू नहीं पता, पर सानू सिक्योरिटी रीजन वास्ते पेरेंट्स ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ पेरेंट्स बुला ले स्कूल ਤੇ छुट्टी ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ कि आराम ਨਾਲ ਜਾਈਓ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ करना ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। पुलिस के मुताबिक एपीजे स्कूल के अलावा शहर के 5 से 6 अन्य स्कूलों को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जिसके बाद शहर भर के स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। आज सवेरे हमें पता चला था कि थ्रेट ईमेल आई है कुछ 5-6 स्कूल से, तो जहाँ पे भी ये ईमेल आई है वहाँ पे हमारी पुलिस टीम्स आई है एंड हम फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं, इनकी एंटी सैबोटाज चेक भी करा रहे हैं और जहाँ से भी ईमेल्स आई है उनकी साइबर क्राइम एनालिसिस भी चलेगी। एंड हाँ जी, एपीजे स्कूल ने मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया था, बट मैं यही सबको कहूँगी कि इसमें पैनिक करने की बात नहीं है। हम सारी जगह हमारी पुलिस टीम्स डिप्लॉयड हैं और हम चेक करेंगे। ईमेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ कंटेंट्स है जी वो मैं मतलब आपको पता ही है, वैसे थ्रेट ईमेल आई है बट जो उसके एक्चुअल कंटेंट्स हैं दोज विल बी एनालाइज्ड साइबर फॉरेंसिक। सिर्फ जालंधर ही नहीं, फरीदकोट में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की शुक्राना यात्रा के दौरान सरकारी शिक्षण संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और चप्पे चप्पे की तलाशी ली। हालांकि यहाँ भी किसी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई, लेकिन धमकी भरे मेल ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। ये हमारे फरीदकोट जिले में कोई 3 स्कूल हैं जिनमें कोई थ्रेट ईमेल भेजी गई है और हम मौके पे पहुंच कर उस स्कूलों की वो प्रॉपर सर्च एंटी सैबोटाज कराई गई है और उनको जो प्रशासन है स्कूलों का जो इनका उनको सभी को विश्वास दिलाया कि ऐसे कोई घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और ऐसी इससे पहले भी कई बार ऐसी थ्रेट और भी पंजाब में कहीं और डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी है और उनको विश्वास दिलाया। संतराम सिंह जी की धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जो मुख्यमंत्री भगवंत मान 4 दिन की शुक्राना यात्रा पर हैं। सूत्रों के मुताबिक धमकी भरे ईमेल में खालिस्तान समर्थित आतंकियों का जिक्र किया गया है, जिसमें स्कूलों को उड़ाने और मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाना बनाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, ईमेल में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी लिखा गया है। ईमेल में जालंधर, अमृतसर, आदमपुर, बाबा बकाला, फतेहगढ़ साहिब, चीरा और संगरूर जैसे कई शहरों का जिक्र किया गया, जिसके बाद पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जालंधर से देवेंद्र कुमार और फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक। बॉर्डर से सटे पंजाब के फिरोजपुर जिले से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां स्मार्ट मीटर से सिम कार्ड चोरी होने की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की सीमा से महज 2 से 3 किलोमीटर दूर बसे 3 गांवों में कई स्मार्ट मीटर्स में सिम कार्ड्स गायब पाए गए। उसके बाद पुलिस, बिजली विभाग, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। आशंका ये जताई जा रही है कि सीमा पार बैठे तस्कर और एजेंट्स स्थानीय युवाओं को पैसे का लालच देकर इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में कर सकते हैं और ऐसे में मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जांच में सामने ये भी आया है कि चोरी हुए कुछ सिम मोबाइल फोन में भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। वहीं फिरोजपुर पुलिस का कहना है कि अब तक 9 सिम चोरी होने की पुष्टि हुई है और मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। बीएसपीएल की तरफ से कंप्लेन आई थी हमारे पास भी, हम बॉर्डर एरिया में जो है 9 सिम जो है ना उसमें से स्मार्ट मीटर में से निकले हुए हैं और इस संबंध में हमने जो है थाना सदर फिरोजपुर में एफआईआर लॉन्च कर दी है। तफ्तीश कर रहे हैं और इसको जल्दी ही करेंगे क्योंकि बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया में हमारे साथ कोऑर्डिनेशन जो बीएसएफ की भी है, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन जो आर्मी की भी है और भी जो हमारी पुलिस की है सोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस जो है, काउंटर इंटेलिजेंस है, इससे हमारा कोऑर्डिनेशन है और इस रिगार्डिंग जो है हमारी बिल्कुल तफ्तीश चल रही है। जल्दी ही जो है ये ट्रैक करेंगे। पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बर्फ के ढके हुए दुर्गम पहाड़ी रास्तों को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इन्हीं तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय सेना की टीम गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट के सेवादारों के साथ हेमकुंड साहिब पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि टीम हेमकुंड साहिब से अटल कोटी ग्लेशियर पॉइंट तक ट्रैक को चौड़ा करने और रास्ते से बर्फ हटाने का काम करेगी ताकि 23 मई से शुरू हो रही यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न पेश आए।
15,200 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ और बर्फ से ढके पहाड़ और इन खूबसूरत वादियों के बीच मौजूद सिखों का पवित्र स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, जिसकी यात्रा का श्री गणेश इसी महीने की 23 तारीख से होने जा रहा है। ऐसे में इस यात्रा को लेकर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा यात्रा से जुड़ी तैयारियों को वक्त पर पूरा करने के लिए सेना और गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट के सेवादारों की टीम गुरुद्वारा पहुंच गई, जिसके बाद टीम ने पहले अरदास की और फिर परिसर के द्वार खोले। ये तस्वीर उसी पल की है जब उद्घोष के साथ गेट खोला गया। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਧਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ दरअसल श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर 3 किलोमीटर का रास्ता हमेशा भारी बर्फ की आगोश में रहता है। यहाँ बर्फ को काटकर गलीदार रास्ता बनाया जाता है, तब जाकर यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी भारतीय सेना की टीम बर्फ काटकर रास्ता बनाने के लिए पहुंची है। इस काम में साथ गए सेवादार भी मदद करेंगे। हेमकुंड साहिब पहुंचने तक 3 किलोमीटर का जो मार्ग है अटलाकुड़ी से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक जबरदस्त बर्फ की आगोश में है। कहीं 5 फीट तो कहीं 7 फीट, कहीं कहीं 8 फीट भी यहाँ पे जो बर्फ है वो दिखाई दे रही है। सीढ़ीदार जो रास्ता है उसे काटकर भारतीय सेना के जवान अब हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 22 भारतीय सेना के जवान, 22 सेवादार और यहाँ पे मार्ग को खोलने में जुटे हैं। ये लोग यहीं रहेंगे, यहीं से कुछ लोग नीचे से घांगरिया से हेमकुंड साहिब की तरफ को बढ़ेंगे रास्ता खोलते खोलते, और कुछ लोग हेमकुंड साहिब से नीचे की ओर को रास्ता खोलेंगे ताकि 23 मई तक मार्ग को पूरी तरह से खोल दिया जाए, बर्फ को हटाकर रास्ते को बनाया जाए ताकि यात्रा सुगम और व्यवस्थित चल सके। बड़ी बात यह है कि परिसर के द्वार खोले जाने के बाद अब सेना और सेवादारों की टीम को रोजाना घंगरिया वापस नहीं जाना पड़ेगा। पहले उन्हें हर दिन काम पूरा होने के बाद नीचे लौटना पड़ता था, जिससे काम की रफ्तार प्रभावित होती थी। लेकिन अब वो हेमकुंड साहिब में ही रुककर यात्रा मार्ग और परिसर से संबंधित कामों को तेजी से पूरा कर सकेंगे। हालांकि अधिक ऊंचाई और कठिन मौसम लगातार अड़चने पैदा कर रहा है, बावजूद इसके जवान और सेवादार यात्रा तैयारियों को पूरा करने में पूरी शिद्दत से जुट गए हैं। श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि जल्द ही सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। आशा करते हैं कि सेना और सेवादारों का ऊपर पहुंचने से रास्ते का जो कार्य है उसमें करने के लिए अत्यंत सफलता मिलेगी, क्योंकि हर रोज़ नीचे से ऊपर घाघरिया से गोविंदधाम से 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर नीचे आना थोड़ी दिक्कत थी। लेकिन अब भारतीय सेना व सेवादारों का दल हेमकुंड साहिब में है और जो 2 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है, आशा करते हैं कि गुरु की कृपा के साथ ही वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा। 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था ऋषिकेश से रवाना किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन और यात्रा का जिम्मा संभाल रही एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। जो तमाम हमारे जो डिपार्टमेंट रहते हैं जिनको वहाँ पे अवस्थापना सुविधाएं देनी है, उनको समुचित व्यवस्थाएं देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और वो लोग मौके पे जा कर के इन चीज़ों को देख रहे हैं। और क्योंकि कपाट हमारा हेमकुंड का जब भी खुलेगा उससे पहले ही आपको सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध देखने को मिलेंगी, ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े।